Hello my viewers, today I will discuss about medical case presentation on neurocysticercosis. So this is the identification data of my patient in which you have to tell about the name and basic details of the patient. Then you have to tell about the health history of the patient in which you have to explain the chief complaints, medical history and surgical history. उसके बाद आपको फैमिली कंपोजिशन में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्दी स्टेटस है या नहीं वो आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री और न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको एक्सप्लेन करना है। देन आप पेशेंट की फैमिली का एनवायरमेंटल स्टेटस भी आप एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद आती है पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, मीन्स हेड टू टो एग्जामिनेशन। कुछ इस तरह से आपको सारा हेड टू टो एग्जामिनेशन आपको लिखना है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम डिटेक्टेड है तो वहाँ आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पेशेंट की हेड टू टो एग्जामिनेशन आपको मेंशन करनी है। देन उसके बाद वाइटल साइंस आते हैं। पेशेंट की जो भी वैल्यू है और नॉर्मल वैल्यू है वो पैरामीटर्स आपको नोट डाउन करने हैं। देन पेशेंट के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो आपको लैब इन्वेस्टिगेशन के अंडर लिखना है। फिर आता है आपका मेडिकेशन चार्ट, पेशेंट की जो भी ड्रग्स चल रही हैं वो उसके एक्शंस आपको लिखना है वहाँ पर। देन आते हैं जो भी पेशेंट के डायग्नोज के अकॉर्डिंग उसके ड्रग्स चल रहे हैं वो कोई भी 2 ड्रग्स आपको यहाँ पर पूरा फुल एक्सप्लेन करना है, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। देन यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है केस प्रेजेंटेशन। जैसे कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस आपकी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसकी आप एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन एक्सप्लेन करोगे। देन आपको यहाँ से न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह, टाइप्स सारा मेंशन कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ये सारा ही आपको उस डिज़ीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप उसी के ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उसके रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट बताने हैं। देन अदर लैब टेस्ट अगर पेशेंट के हुए हैं तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये केस प्रेजेंटेशन में होंगे, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड जो भी सारे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैनेजमेंट में भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, वो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर देने हैं, ठीक है। फिर आपको नंदा डायग्नोज के अकॉर्डिंग आपको नंदा डायग्नोज यहाँ पर 5 to 6 लिखने हैं और आपको कोई भी 3 नर्सिंग केयर प्लान उन डायग्नोज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपका ये है एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपका सेकेंड है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। थर्ड डायग्नोज है आपका इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन रिलेटेड टू न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की आपको प्रोग्रेस नोट लिखनी है डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 के। अगर 4 नहीं है तो डे 3 तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपको नर्सिंग केयर एक्सप्लेन करनी है और लास्ट में आपको पेशेंट की हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या समरी और कंक्लूजन हो सकती है और लास्ट आपकी बिब्लियोग्राफी आती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।